हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैश कोर्स मास्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए नन हिंदी का परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें चुनकर 50 बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया गया है, जो फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि आपको नन हिंदी में 50 में 50 नंबर मिले, तो आप इन प्रश्नों को रट लीजिए ताकि आपको परीक्षा में 50 में 50 अंक जरूर मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ईर्ष्या का क्या काम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए शक्ति देना, सुख देना, ईर्ष्यालु को जलाना या फिर जीवन दान देना। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्यालु को जलाना। यानी ईर्ष्या का काम है ईर्ष्यालु को जलाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, गदगद होना का अर्थ है? 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खुश होना। गदगद होना का अर्थ है खुश होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? ऑप्शन ए मानसिक अनुशासन, मानसिक असंतुलन, मानसिक विकृति या फिर मानसिक तनाव। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक अनुशासन। क्या है? तो ईर्ष्या से बचने का एक उपाय है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे की दुआ के कवि हैं? ऑप्शन ए इकबाल, दिनकर, नेपाली या फिर कबीर। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकबाल। बच्चे की दुआ के कवि मोहम्मद इकबाल हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है? 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पापू बिसा। इसका फुल नेम होता है, फुल नेम पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा विक्रमशिला, निबंध विक्रमशिला जो है लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस रथी या फिर विद्या प्लस अर्थी प्लस विद्या जोड़ डार्थी। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अर्थी होगा बराबर विद्यार्थी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ए को लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या प्लस अर्थी बराबर होता है विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट, छात्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सु प्लस आगत, यानी सु जोड़ आगत बराबर होता है स्वागत, वेलकम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कहानी खेमा किसकी रचना है? ऑप्शन ए संकलित, अरुण कमल, रामधारी सिंह दिनकर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकलित, यानी कहानी खेमा संकलित के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल की शिक्षा का केंद्र था? 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धकालीन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्धकालीन काल की शिक्षा का केंद्र था, याद है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अशोक शस्त्र त्याग किस तरह की रचना है? अशोक का जो शस्त्र त्याग है ये किस तरह की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, निबंध, एकांकी या फिर संस्मरण। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकांकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ईर्ष्या का संबंध किसके साथ होता है? ऑप्शन ए असमानता से, प्रतिद्वंदिता से, संबंधियों से या फिर मित्रों से। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिद्वंदिता से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक भागलपुर के कहलगांव में विक्रमशिला अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मुमकिन का अर्थ होता है संभव, असंभव, शब्द या फिर शामिल। 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभव, यानी मुमकिन का अर्थ होता है संभव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निबंध दीनबंधु निराला किसकी रचना है? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ। वह क्या है? तो वह से एक अघोष वर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए बहाने बनाना, इज्जत करना, खुश होना या फिर दर दर भटकना। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
दर दर भटकना। खाकसाना मुहावरे का अर्थ होता है दर दर भटकना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 243 फुट। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई यानी हुंडरू झरने की जो ऊंचाई कुल ऊंचाई है 243 फुट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया? ऑप्शन ए चीनी आक्रमण, आर्य आक्रमण या फिर तुर्कों के आक्रमण। ऑप्शन डी है सिकंदर आक्रमण। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुर्कों के आक्रमण के कारण जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय सर्वनाश हो गया था, यानी ये खत्म हो गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मोहन कलम से लिखता है, इनमें कौन कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, कर्म, अपादान या फिर करण। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करण। मोहन कलम से लिखता है, ये जो है करण कारक है लिखने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। परमात्मा ने निराला को सबसे पहले किसकी सेवा के लिए नियुक्त किया था? 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री राम कृष्ण मिशन की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दीर्घ आयु का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए अल्प आयु, समायु, अति आयु या फिर अवगुण। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्प आयु, यानी दीर्घ आयु का विलोम क्या हो जाएगा? उसका कम, यानी ज्यादा का क्या होगा? उल्टा कम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रस्तुत व्यंग चिकित्सा का चक्कर किसकी रचना है? ऑप्शन ए नरोत्तम दास, बेढप बनारसी, अरुण कमल या फिर आचार्य शिवपूजन सहाय। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेढप बनारसी। प्रस्तुत व्यंग चिकित्सा का चक्कर जो है बेढप बनारसी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सुपुत्र शब्द में सु क्या है? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। श्रेष्ठम शब्द में तम क्या है? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ हैं। 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पाठ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित पाठ में निबंध है, यानी इन चारों ऑप्शन में आपको पता लगाना है कि निबंध कौन है। ऑप्शन ए बच्चे की दुआ, यह तो एक कविता है। हौसले की उड़ान, पीपल, ये भी कविता है। ठेस, ये तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हौसले की उड़ान। क्या है? तो यह एक निबंध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पीपल पाठ की विधा है। ऑप्शन ए कविता, कहानी, निबंध या फिर डायरी। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कविता। पीपल पाठ की विधा एक कविता है यह, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तू जिंदा है तो डैश द्वारा रचित पाठ है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शंकर शैलेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन ए उपन्यासकार, कहानीकार, निबंध या फिर कवि। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कहानीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सज्जन में संधि होगी। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि, यानी सज्जन यह जो है एक व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दीनानाथ में डैश समास है। खाली जगह को भरे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? ऑप्शन ए 15, 10, 8 या फिर 5। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हामिद की दादी का नाम है। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा कि हामिद की दादी का नाम अमीना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी काव्य पंक्ति है।
ऑप्शन ए झांसी की रानी से, पीपल से, कर्मवीर से या फिर बिहार के दोहे से। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा झांसी की रानी से। यानी वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, ये काव्य पंक्ति यह याद जो लाइन है ये झांसी की रानी से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, झांसी की रानी ने लड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंग्रेजों से। यानी झांसी की रानी ने लड़ी थी अंग्रेजों से, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर बिहार। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास उसे कहेंगे जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें दोनों पद प्रधान कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी द्वंद्व समास किसे कहते हैं? एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये क्या है? इसके दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, अधिकिला में उपसर्ग है। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध। यानी अध जोड़ खिला जो बराबर क्या होगा? अधिकिला। तो इसमें अध को जोड़ा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी उपसर्ग उसे कहेंगे जो शब्द के पहले आकर लगता है, यानी पहले आके जुड़ जाए उसे उपसर्ग कहेंगे, और जो लास्ट में आके जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, खेमा कितने वर्ष का दिखता था? 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 9 वर्ष का दिखता था। खेमा जो था वो 8 से 9 वर्ष का दिखता था, और ये कसारा के होटल में काम करता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, मुक्तकाशी होटल का मालिक था। ऑप्शन ए कसारा, फकीरा, दिल बहादुर या फिर रामलाल। 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कसारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है। ऑप्शन ए गोल, लंबा, त्रिकोण या फिर पतला। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गोल। कवि के अनुसार जो है पीपल के पत्ते का आकार गोल है। जैसे नॉर्मली अगर पीपल के पत्ते देखेंगे तो वो त्रिकोण दिखाई देगा, लेकिन कवि कहते हैं कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का जो आकार है वो गोल है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, शपूत में उपसर्ग है। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्व। यानी सा जोड़ पूत बराबर हो जाएगा आपका सपूत। तो उपसर्ग किसे कहेंगे? जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाए। तो हमारा जो स्व है ये उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इन प्रत्यय से बना सही विकल्प है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भिखारीन। यानी इन जो है भिखारीन के लास्ट में देखे इन का प्रयोग किया गया है, भिखारीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में आकर जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, संजू पिकनिक मनाने गए। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी 1997 को जो है संजू पिकनिक मनाने गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, मोको का अर्थ है। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुझको। यानी मोको का अर्थ जो है मुझको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की, दिनकर की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की या फिर निराला की। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकरण हमारी चारों ओर भिनभिनाया करती है। यह पंक्ति है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नित्शे की। नित्शे ने कहा था यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकरण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। यह पंक्ति है नित्शे की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? ऑप्शन ए अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने या फिर सेनापति ने। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। और फ्रेंड्स आपको इस 50 बीबीए प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था आप हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को देख पाए।